जिस देश में मोदी की विकास वाली गारंटी का नारा गूंज रहा है, वहां से कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार की नई नई गारंटियां दे रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जहां भी घोटाले और भ्रष्टाचार होगा, वहां कार्रवाई की पक्की गारंटी है। कांग्रेस के कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। धीरज साहू के खिलाफ 3 राज्यों में आईटी का एक्शन जारी है। बुधवार से शुरू हुई कार्रवाई अभी 1 दिन और चलेगी। कांग्रेस के इस धन कुबेर के पास से अब तक 300 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। माना जा रहा है कि ये आंकड़ा कल और बढ़ सकता है। इतनी दौलत देखकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बैंक अधिकारी, देश की जनता समेत गृह मंत्री भी हैरान हैं। मैं तो अचंभित रह गया, किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना। मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। धीरज साहू की काली कमाई दुनिया के सामने आने के बाद बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। कपिल मिश्रा ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को करप्शन की दुकान बताया। वहीं रविशंकर प्रसाद ने पूछ लिया कि ये कौन सी दुकान है जहां 200-300 करोड़ निकल रहे हैं। ये सब जो खेल राहुल गांधी और कांग्रेस कर रहे थे, ये किसके लिए? इन्हीं पैसों के लिए जो कांग्रेस के ऐसे राज्यसभा सांसद के घर से मिले हैं, जो लगभग हर दूसरे दिन राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं। नोटों का ये अंबार, ये ढेर, ये पहाड़ ब्लैक मनी का, ये किसका है? ये गरीबों को लूट कर कमाया गया पैसा है। राहुल गांधी से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? सांसद धीरज साहू राहुल गांधी और सोनिया गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तब धीरज साहू भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए थे। जब राहुल देश में मोहब्बत की दुकान खोलने का जुमला दे रहे थे, तब धीरज साहू और उनके परिवार के लोग झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार की दुकान सजा और चला रहे थे। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है। फिर जो संपत्ति है, वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को खोखला बना दिया है। कांग्रेस के एक सांसद के पास लगभग 300 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, तो सोचिए कि कांग्रेस के सारे सांसदों के पास कितना होगा। मतलब आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड कैश हो चुका है। कैश से क्वेरी लेना या कैश की अलमारी भर भर के देना, यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन का चरित्र है। देश का हर इंसान ये जानना चाहता है कि आखिर धीरज साहू के पास इतना कैश कहां से आया। जहां बीजेपी लगातार हमलावर है, वहीं कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। जनता भी अब ये जानना चाहती है कि जो नेता 2 बार चुनाव हार गया, आखिर उसे किस काबिलियत के दम पर कांग्रेस आला कमान ने 3 बार राज्यसभा भेज दिया। धीरज साहू जो हैं, ये तीसरी बार के राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से। 2 बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार हारे हैं। 2 बार हारे हुए व्यक्ति को 3 बार लगातार राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और राहुल गांधी जी के काफी नजदीक हैं। और वो तो जाहिर होता है इस बात से कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। अगाध अवैध संपत्ति का मिलना और कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी, जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस के
तो सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब अभी तक कोई नहीं मिल पाया। चलिए अंदर की खबर में वक्त हो गया है अब आज की पॉजिटिव तस्वीर आपको दिखाने का, और तस्वीर आई है अयोध्या से, जहां प्राण प्रतिष्ठा के बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। और ये आप भव्य गर्भगृह की तस्वीरें देख रहे हैं जहां लाइटिंग भी कर दी गई है, नक्काशी से कैसे सुसज्जित है ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अपने आप में बता रहा है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा की बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है और राम मंदिर अब बिल्कुल तैयार है। इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी डिटेल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।